नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। भाई, झारखंड बड़ा खूबसूरत और खास करके हम झारखंडियों के तो दिल में बसता है। लेकिन आज आपको हम प्रोटोकॉल वाला झारखंड दिखाएंगे। आप बोलेंगे ये प्रोटोकॉल वाला झारखंड क्या है, तो उसके लिए आपको आज डंके की चोट पर देखना पड़ेगा। तब आप देखेंगे प्रोटोकॉल वाला झारखंड, वो भी डंके की चोट पर। भाई, कितना सुंदर मोके लागेला मोर सोना झारखंड। ये मेरी भाषा है, खोरठा नागपुरी, आप जो कह सकते हैं। हमारे यहां इसी भाषा में गीत गाए जाते हैं। हम झारखंडियों को झारखंड से इतना प्यार है कि झारखंड हमारे दिल में बसता है। आज मैंने दो तस्वीरें देखी, तो मैंने सोचा कि वो तस्वीरें दो हैं जो आपसे भी साझा करता हूं। तो मैं मेरे पैनल से चाहता हूं कि एक बार वो दो तस्वीरें दिखाएं। आप ये दो तस्वीरें देखिए। इन दो तस्वीरों को आपको दिखाए बिना मुझसे रहा नहीं गया। आपको भी ये दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, वीडियो साहब पहुंचे थे निरीक्षण करने मनोहरपुर में, जहां हो गया उनका सच से सामना। इतने दिनों से जिस विकास को ढूंढा जा रहा था, असल में वही विकास आज जाकर वीडियो साहब को दिखा। लेकिन पुल के नीचे, जिस पुल से वो गिर गए उसी पुल के नीचे दिखा। अब अचानक विकास वही विकास है, ये जो दिखा है, जो 22 साल से धीरे धीरे झारखंड को मिला है। अब आप लोगों ने ही विकास लिया है तो उस विकास से मिलिए। खैर, अब पहली तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यह विकास अफसरशाही का है। सीएम पूजा कर रहे हैं मां उग्रतारा के मंदिर में नगर भगवती के सामने। बहुत अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि भगवान की अर्चना होनी चाहिए। बगल में मंत्री जोबा मांझी बैठी हैं, चलिए ये भी अच्छा है। लेकिन उनके बगल में सीएम के सचिव विनय चौबे बैठे हैं, चलिए ठीक है बैठे हैं। पर पीछे देखिए मंत्री बादल पत्रलेख खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़ करके। अब ये झारखंड की तस्वीर है, असल तस्वीर कि कैसे अफसरशाही हावी है। बेचारा मंत्री जो है दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, और सचिव जो है, जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो पालथी आलथी मार करके हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। एक चीज होती है प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल इधर है ठेंगे पर। ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। ये झारखंड का प्रोटोकॉल आप देख लीजिए। एक तरफ ताकत का प्रोटोकॉल है, एक तरफ विकास का प्रोटोकॉल है। भैया, ताकत वही जो 22 साल में अफसरशाही ने हावी कर ली है अपने आप को। विकास वही जो 22 साल में झारखंड को धीरे 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 तमाम सरकारों ने दिया है। चाहे जो भी सरकार बनी, उस सरकार ने धीरे धीरे जो विकास दिया है। ये पुल जो है, जिस लकड़ी के पुल का निरीक्षण करने के लिए वीडियो साहब पहुंचे थे, उसी में नीचे पहुंच के नीचे जाकर के विकास मिला। बोला हेलो वीडियो साहब, मैं ही हूं। चलिए, तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं। तो प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल बड़ा अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी में हमारा हाथ तंग है। हमने क्या किया, इसके शाब्दिक अर्थ को समझना चाहा, तो गूगल पर हमने टाइप किया प्रोटोकॉल, तो अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा है। फिर हमने हिंदी में प्रोटोकॉल टाइप किया, तो जवाब मिला राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ किए जाने वाले औपचारिक व्यवहार की रीतियां। अब यह बड़ा क्लिष्ट था, बहुत कठिन था समझने में। तो आसान भाषा में मैंने इसको समझने की कोशिश की, तो इसका दूसरा अर्थ निकला शिष्टाचार। कि भैया, कोई बड़े राजनीतिक या बड़े अधिकारी जब पहुंचते हैं कहीं पर, तो जिस तरीके से जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, वही कहलाता है प्रोटोकॉल। अब झारखंड में इस प्रोटोकॉल का हाल क्या है, आज हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं। एक सचिव हैं, जिन्हें अभी जुम्मा 2 साल हुए हैं सचिव बने हुए, और वो आज प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखाते हैं। सीएम के बगल में आलथी पालथी मारकर बैठते हैं, पूजा करते हैं, और बेचारे कृषि मंत्री पीछे हाथ जोड़कर ऐसे खड़े रहते हैं। आगे में सचिव बैठे हैं, पीछे में मंत्री खड़े हैं। वाह रे झारखंड, वाह रे प्रोटोकॉल। बस यही है झारखंड की अफसरशाही का सच। तभी तो झारखंड से एक के बाद एक अफसर निकल रहे हैं। कभी ईडी, कभी सीआईडी, कोई ना कोई पूछताछ लगातार कर ही रहा है। उसके पीछे का सच यही है। अच्छा, शुक्र मनाइए कि वो साइड में बैठे हैं, वरना हरकतें तो माथे पर चढ़कर बैठने वाली हैं।
सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। वो क्या होता है? सचिव साहब नहीं मानते प्रोटोकॉल। सीएम के बगल में सचिव बैठे हैं, जमीन पर आलथी पालथी मारकर। पीछे मंत्री खड़े हैं हाथ जोड़कर। लाज शर्म सब धोकर पी गए हैं, अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। बगल में बैठने वाले विनय चौबे हैं, सीएम के सचिव हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से इधर नहीं बैठ सकते, पर काहे का प्रोटोकॉल? इधर प्रोटोकॉल वोटोकॉल नहीं चलता, इधर चलती है अफसर शाही। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, अब यही बाकी रह गया था देखना। अधिकारी चूंकि इन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, ये मंत्री क्या मुख्यमंत्री जी को लगता है मुझे कुछ नहीं समझते हैं, जो मैं मानता हूँ। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और बगल में जो उनके सेक्रेटरी हैं विनय चौबे जी बैठ के पूजा कर रहे हैं और आदरणीय बादल पत्रलेख जी खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि अधिकारियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। चूंकि वो तो पैसा दे करके पोस्टिंग कराते हैं, अब क्या क्या करते पूरी झारखंड की जनता जान रही है। अधिकारियों के घर में, उनके चहेतों घर में किस प्रकार से करोड़ों करोड़ रुपये पकड़ाए जा रहे हैं, इससे इनको मनोबल बढ़ा हुआ। जनता का काम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करके अपना रोजगार चला रहे हैं, अपना धंधा पानी कर रहे हैं। इसलिए मंत्री का कोई परवाह किए बगैर मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं और मंत्री बगल में खड़े हैं। अफसर होना अच्छा है, पर माथा पर चढ़ना अच्छा नहीं है। प्रोटोकॉल का सम्मान करना जरूरी है। लोकतंत्र में प्रोटोकॉल की बहुत जरूरत है। बाकी आप समझदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। अब सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, प्रोटोकॉल अमूमन क्या होता है, बहुत खुशी होती है कभी कभी जब प्रोटोकॉल टूटता है। तो जैसे अब मुख्यमंत्री, मुझे याद है कि जब पहले मुख्यमंत्री बने थे इस बार, तो रजरप्पा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ने की बात कहा कि प्रोटोकॉल तोड़ करके भैया मुझे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि भैया वीआईपी कल्चर को कोई छोड़ रहा है। कहीं कहीं पर प्रोटोकॉल अच्छा लगता है, पर वो राजनेताओं को शोभा भी देता है। अब अधिकारी बताइए, पीछे निरी से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हाथ जोड़ करके खड़े हैं और अधिकारी आगे में आलती पालती मार करके पूजा कर रहे हैं। अच्छा, खबर यह भी है कि अभी मांडर में कुछ दिन पहले, वो तो वीडियो नहीं बन पाया वरना मैं दिखा देता, कि मांडर में कुछ दिन पहले की बात है कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को उठा दिया गया कि भैया विनय चौबे बैठेंगे यहां पर। यह तो अफसरशाही है और यह तो स्थिति है झारखंड की। राजेश जी, देखिए, ये अच्छी स्थिति नहीं है और सरकार और शासन जो प्रणाली है उसके तहत प्रोटोकॉल का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो या फिर अफसर हो, और सबका एक हायरार्की बना हुआ है और उसके हिसाब से ही लोग कहीं पर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। जहां तक ये बात है कि विनय चौबे मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हैं और बादल पत्रलेख खड़े होकर वहां पर हाथ जोड़े भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो ये सहज समझा जा सकता है कि किनको कहाँ पर रहना चाहिए था और कौन इसका उल्लंघन कर रहा है। और जहां तक विपक्षी दल बीजेपी के लोगों का कहना है कि झारखंड में ऐसी स्थिति सरकार ने ही बनाई है और अफसरों का मनोबल इस कदर बढ़ा है कि वो मनमानी करने पर उतर आए हैं। अभी बाबूलाल मरांडी जो हैं उनसे भी हमारी बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सरकार के
के कारण हो रही है। सरकार की जो व्यवस्था है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के मुखिया या उनके करीब इतने चले गए हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल दिखता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए और यह दुखद स्थिति है। तो इस संबंध में सभी लोगों को देखना चाहिए। और चूंकि बादल पत्रलेख भी एक मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल कुछ है, उन्हें खड़ा नहीं रहना चाहिए था उन्हें, बल्कि मंत्री जैसे जिस प्रकार से जोबा मांझी बैठी हुई हैं और उसी तरह से बादल पत्रलेख को वहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन जो तस्वीरें बता रही है, और तस्वीर किसी और ने नहीं, जबकि सूचना विभाग ने या PRD ने जारी किया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था, जिसका पालन नहीं हुआ है। तो ये सच्चाई है राजेश जी, सच्चाई एक बात मैं बता रहा हूं, सच्चाई ये है कि जो सचिव साहब है ना, जो सचिव साहब है जिनकी तस्वीर हम देख रहे हैं, असल में उनके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है, थोड़ा स्मार्ट सिटी का बोझ है। प्रकार से राज्य में कुछ अफसरों का मनोबल इस प्रकार से बढ़ा हुआ है कि वो कुछ भी नहीं समझते। जैसा कि आप बता रहे थे कि मांडर में भी ऐसा कुछ दृश्य उत्पन्न हुआ था कि, लेकिन उसका कोई वीडियो साक्ष्य नहीं है कि वहाँ पर उन्हें बादल पत्रलेख को हटाकर बैठने के लिए विनय चौबे को बैठने के लिए कुर्सी खाली करारी जा रही थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्य शासन में एक IAS ऑफिसर का क्या है, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का क्या हायरार्की है, प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री के सचिव बेशक हैं, तो उस लिहाज से उन्हें करीब रहना चाहिए, वो रहते भी हैं। लेकिन जहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हो तो वहाँ पर इसका जरूर पालन किया जाना चाहिए। क्या परिस्थितियाँ बनी ये तो वही बता सकते हैं, या बादल पत्रलेख बता सकते हैं कि उन्हें नागवार गुजरा या नहीं, या विनय चौबे हैं, उन्हें पता होगा कि वो किन परिस्थितियों में वहाँ पर बैठे। लेकिन सभी लोग पूजा कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। और धार्मिक स्थल पर मैं चाहता हूँ राजेश जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये क्या है, मैं बता रहा हूं, जो सचिव साहब है वो ओवरलोडेड हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी का लोड, शराब का लोड, आपको नगरीय विकास का लोड, आपको जुडको का लोड है ना, तो इतना ज्यादा लोड है अभी इन सचिव साहब के पास। क्या है कि ये मतलब इतने लाडले हो चुके हैं। असल में मुझे याद है आज से कुछ समय पहले कि CM सामने हैं, दोनों पॉकेट हमें हाथ डाल करके और घूम रहे थे उनके सामने। तो भैया इतना प्रेम है, इतना लाड है, तो भैया ये तो होना ही है। खैर सिंपल सी बात इतनी है कि इस लोकतंत्र में इस तरीके की तस्वीरों की जगह नहीं होनी चाहिए। वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में किसकी क्या जगह है, वो जगह बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें थोड़ी सी नागवार गुजरती है। क्या है कि अब क्या है, 2-3 चीजें हैं। यही वो सचिव साहब है जिनके लिए सांसद निशिकांत दुबे ने अभी कल ट्वीट किया था कि बहुत जल्दी ED की तरफ से इनको बुलावा आने वाला है, तो इनकी भूमिका समझी जा सकती है। तो ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड इसलिए है कि भैया नगरीय विकास का जिम्मा इन्हीं के पास है, जुडको का जिम्मा इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास जिम्मा है स्मार्ट सिटी का, इन्हीं के पास जिम्मा है शराब का। तो ये सब तस्वीरें अगर इतना ओवरलोड के बाद सामने आती है तो कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा जवाब राजेश जी। हाँ, देखिए ओवरलोडेड होना अलग बात है। बहुत सारे अधिकारियों के जिम्मे बहुत सारे काम मिलते, कई विभाग, देखिए विभाग कई होते हैं, लेकिन अधिकारियों की संख्या सीमित होने की वजह से कुछ लोग अधिकारी जो मुख्यमंत्री को अच्छा लगे या मंत्री को अच्छा लगे वो रखते हैं। इस प्रकार से ये कोई मतलब नहीं है कि किसी के पास ओवरलोडेड है या वो कोई ऐसा काम कर ले। ठीक है, मुख्यमंत्री के सचिव हैं, मुख्यमंत्री का सचिव वही होता है जो बहुत लॉयल होता है, और मुख्यमंत्री के काम काज में जो सहयोग करे वही सचिव होता है, क्योंकि सचिव का दायित्व बड़ा होता है। आप प्राचीन काल से देखें तो ये पद बहुत ही ऐतिहासिक माना जा रहा है, और आज की ब्यूरोक्रेसी में भी यह पद बहुत खास माना जाता है। किसी का भी कोई सचिव होता है वो सारी चीज़ों का राजदार होता है, सारी चीज़ें जानता है। लेकिन जिस प्रकार से एक आचरण होना चाहिए वो सब लोग जानते हैं। किसी का भी आचरण एक लक्ष्मण रेखा है, एक निर्धारित प्रोटोकॉल है,
उसके हिसाब से होना चाहिए और उसको फॉलो जरूर किया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन अच्छा नहीं माना जाता है किसी की नज़र में, क्योंकि ये शासन का जो रिफ्लेक्शन होता है वो जनता के बीच अगर इस तरीके से जाएगा तो जनता में ये गलत इंप्रेशन जाता है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत शुक्रिया भैया। तस्वीरें सामने, उन तस्वीरों को आप जैसे डिकोड करना चाहते हैं डिकोड कर लीजिए। आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आपको ही फैसला लेना है कि इन तस्वीरों को आप कैसे जानते हैं, समझते हैं, इसको कैसे आप विश्लेषित करते हैं। हमारा जो विश्लेषण है हमने कर दिया। हो सकता है इस सीमित बुद्धि से हमारा विश्लेषण सही हो सकता है इस सीमित बुद्धि वाले इस विश्लेषण को आप पसंद करें, नापसंद करें, वो ठीक है। लेकिन हमें जो लगता है कि ऐसी तस्वीरों की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है जहां एक मंत्री निरीह बन करके पीछे खड़ा रहे दोनों हाथ जोड़ करके और एक सेक्रेटरी सचिव आगे आलती पालती मार करके बैठ करके पूजा करते नजर आए। इन तस्वीरों पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। क्यों? क्योंकि एक और प्रोटोकॉल आपको दिखाने वाले हैं, कोयले का प्रोटोकॉल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।